ऑनलाइन मॉक टेस्ट एक दुधारी तलवार आज के पॉडकास्ट का ये थीम है। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर आज इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। नए और पुराने सारे स्टूडेंट को इससे दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट, सबसे पहली बात यह है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसके लिए पहले से उससे परिचित होना ये तो ज़रूरी है और इसके लिए कुछ मॉक्स तो देने ही पड़ेंगे। कहने का मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होता है ये जानने के लिए उसका मॉक देना ज़रूरी है, जिससे आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम में आप कैसे कर पाएंगे। और इस तरह से ये एक ज़रूरी पार्ट नज़र आता है। सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं इसकी गहराई में जा कर के बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को सक्सेस नहीं मिल रहा है तो ये दुधारी तलवार जब उल्टी पड़ती है तो होता है। तो ये दो धार में एक धार जो सीधा है उसका इस्तेमाल कैसे करें, और जो उल्टी पड़ती है जिससे खुद चोट लगती है उससे कैसे बचें। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के इस पॉडकास्ट के कई पहलू होंगे। फर्स्ट, किन लोगों को देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस तरह का मॉक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किस सीमा तक देना चाहिए और आपके सक्सेस में इसका कहाँ तक रोल होगा, या फिर आपकी असफलता के लिए भी ये कहाँ तक दोषी होगा। एक तरफ कोर्स को आप पढ़ते हैं और उसका कोई विकल्प नहीं है। बिना पढ़े हुए किसी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं मिल सकता और पढ़ने का तरीका मॉक नहीं हो सकता। पढ़ने का तरीका बुक्स होंगे, क्लासेस होंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होगा, खुद से प्रैक्टिस होगी, किसी सब्जेक्ट पर खुद से सोचना और समझना होगा। ऐसा है कि बिना किसी के मदद के आप पास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट्स जब खुद तय कर लेते हैं तो वो अकेले भी उस मंजिल को पा सकते हैं, लेकिन इस स्तर का डेडिकेशन हर स्टूडेंट में नहीं होता और इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट को मदद की ज़रूरत होती है। यही नहीं, जो खुद से कर लेते हैं उन्हें भी यदि प्रॉपर डायरेक्शन में मदद मिले, चाहे वो टीचर से मिले, फ्रेंड से मिले, इंस्टीट्यूट से मिले या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से मिले, तो सक्सेस पाना आसान हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं, जिस तरह से किसी भी फील्ड में शॉपिंग कीजिए, कोई दुकान अच्छा होता है, कोई अच्छा नहीं होता, कहीं का प्रोडक्ट अच्छा होता है, कहीं का नहीं होता, कई बार आप धोखा खाते हैं। ये बात तो जीवन में हमेशा होती है, हर प्लेटफॉर्म पर होती है, हर दिशा में होती है, हर क्षेत्र में होती है। तो यहाँ भी है। अगर आपने सही प्लेटफॉर्म, सही टीचर का सिलेक्शन नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद आपको पछताना पड़ता है, समय बर्बाद होता है और फिर आप सही रास्ते खुद चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल आपको सही और गलत का फर्क करवा देता है। तो पढ़ना पहले ज़रूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है। पढ़ने का विकल्प ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं हो सकता। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ते कम हैं, टेस्ट खूब देते हैं। टेस्ट से जस्ट इस बात की प्रैक्टिस होती है, ऑनलाइन टेस्ट से, कि आपने जो पढ़ा है कितना पढ़ा है। ये जानकारी के लिए टेस्ट ज़रूरी होता है।
मैं मानता हूँ कि सक्सेस में जितना स्टडी का रोल है, उतना ही टेस्ट का रोल है। अब इस टेस्ट को आप ऑनलाइन बोल लीजिए, मॉक बोल लीजिए, ऑफलाइन बोल लीजिए, पेपर पर टेस्ट देना बोल लीजिए, जो बोल लीजिए। लेकिन जिस तरह से स्टडी के बिना, बिना चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी बाउंड्री समझे बिना पास नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से उसका प्रैक्टिस किए बिना भी पास नहीं किया जा सकता। दोनों का 50-50% वेटेज है। अब मैं डेप्थ में जाता हूँ। डेप्थ में जाने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो कैसा टेस्ट देना चाहिए? उसका स्तर क्या है? तो जब ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू हुआ, उस समय ये उतना प्रोफ़ेशनल नहीं हुआ था। इसीलिए कहीं पर भी अच्छे टेस्ट मौजूद नहीं थे। इस पॉडकास्ट में मैं एक बात बोलने वाला हूँ, मुझे भी ताज्जुब होता है। पहले खूब प्रैक्टिस सेशंस होते थे, हर जगह प्रैक्टिस टेस्ट होते थे। मॉक मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठाया डाल दिया। इतना बेकार था कि मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता था। जो ऑनलाइन पढ़ाते भी थे टीचर भी, वो भी कहीं कहीं से कोई कोई क्वेश्चन ले आए जिसका कोई मतलब ना हो। मैंने कहना शुरू किया 2016 में, जब मैंने यूट्यूब पर शुरुआत की, तो फर्स्ट डे से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, और उसी के वीडियोस बनाने शुरू किए। इतने बनाए, आज की तारीख में तो लगभग 3,500 के आसपास वीडियोस हो चुके हैं। इतने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए कि आप कहीं सर्च करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बाय, तो उसमें मेरा नाम अमर सर आ जाए। मैंने बार बार कहा, इन ऑनलाइन मॉक टेस्ट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बेकार क्वेश्चंस होते हैं। मॉक वो होना चाहिए जो मेमोरी बेस्ड पेपर पर हो। मैंने 3-4 साल चिल्ला चिल्ला कर ये बात कही, और अब मैं उसका रिजल्ट देखता हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के मॉक शुरू हो गए। बड़े बड़े नामी प्लेटफॉर्म ने ये शुरू कर दिया। ये स्टूडेंट के लिए वरदान है। मेमोरी बेस्ड पेपर का ऑनलाइन मॉक एक जबरदस्त मददगार है आपके लिए। और पता नहीं, मुझे लगता है कि 4 साल में, 5 साल में मैंने समूह को इरिटेट कर दिया। और अब जो टीचर पढ़ाते हैं पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सभी मेमोरी बेस्ड पढ़ाने लगे। जो टेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, सब के सब मेमोरी बेस्ड है। मुझे लगता है कि मैंने सबों को मजबूर कर दिया। स्टूडेंट को भी यही पसंद आता है। यही नहीं, मेमोरी बेस्ड टेस्ट के अलावा भी जो दूसरे टेस्ट हैं, उनका स्तर बहुत सुधर गया है। अब उतना वाहियात नहीं है। अब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से मिलते-जुलते क्वेश्चन। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हुआ कि पहले ये बिज़नेस नहीं था, तो प्रोफ़ेशनल्स नहीं थे, पैसा लगाने वाले नहीं थे, तो क्वालिटी नहीं थी। अब तो ये ऐसा बिज़नेस हो गया कि इसमें बड़े-बड़े अनअकैडमी, बायजूस से लेकर के क्लास प्लस और दूसरे लोग, हज़ारों करोड़ का पैसा है इसमें। बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट आ रहे हैं। क्या फ़ेसबुक से लेकर के, ट्विटर से लेकर के विदेशों से पैसा लग रहा है। जब पैसा लग रहा है तो उनको इनकम चाहिए तो अच्छे प्रोफ़ेशनल्स चाहिए। अब टेस्ट बनाने के लिए ये लोग हायर करते हैं टीचर को, जिनका काम सिर्फ़ टेस्ट ही बनाना होता है। क्वालिटी आने का यही रीज़न है, और इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। मैं इनका एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा। मैंने तो कुछ नाम लिए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगे हैं।
इसलिए इनको प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए इनको क्वालिटी देनी पड़ रही है और इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प मौजूद हो रहे हैं। पर स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा उठाना है, बिजनेस है, क्वालिटी आई है, तो इसका दूसरा पहलू भी है कि पैसा कमाने की प्रवृत्ति भी है। आपको बच के रहना है, समझ करके स्टेप्स उठाने हैं, जो आपके काम की चीज़ है वही लेनी है। अब मॉक्स उन्हें सेल करना है तो खूब एडवर्टाइज करेंगे, खूब सेल करेंगे, लेकिन मॉक्स पढ़ने के बाद ज़रूरी है ना। पढ़ने का माध्यम मॉक नहीं हो सकता। आज के पॉडकास्ट का ये की लाइन है। पढ़ने का माध्यम, स्टडी का तरीका ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं हो सकता। साफ-साफ समझ लीजिए। स्टडी एक धारा है और ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो मेमोरी बेस्ड है, वो दूसरी धारा है। दोनों का 50-50% वेटेज है और दोनों में कोई भी एक दूसरे का विकल्प नहीं है। बिना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का टेस्ट दिए हुए, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, आपके लिए पास करना मुश्किल है और बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए पास करने का तो सवाल ही नहीं उठता। टेस्ट में कंसेप्ट सीखा नहीं जाता और क्लास में सीखते समय टेस्ट नहीं दिया जाता। इसके पॉडकास्ट का ये दूसरा की लाइन है, इसे आप हमेशा याद रखें। मॉक्स का बेहतर इस्तेमाल करना है, मॉक्स की धारा में नहीं बहना है। पहला 5 to 6 मंथ्स आपको खूब पढ़ना है। इस दौरान इक्का दुक्का मॉक आप देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होना चाहिए। एक बार सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस वाले मॉक देना शुरू करें, लेकिन उससे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहिए। अब देखिए फिर मैं कहता हूँ, मैंने मेमोरी बेस्ड, मेमोरी बेस्ड, मेमोरी बेस्ड इतना चिल्लाया 4-5 साल तक कि पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर जगह मेमोरी बेस्ड आ गया और पिछले 3-4 साल से फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया है, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। अभी तक सबों को इसमें मुनाफा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी चिल्लाने की आवाज उनके एक कान से घुसती है, दूसरे कान से निकल जाती है। जिस दिन उनको ये प्रॉफिटेबल लगेगा और मुझे लगता है ये इतना ज़रूरी है कि मैं चिल्लाता रहूँगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, कि अंततः पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मजबूर होकर के मेरे इस मॉडल को भी अपनाना पड़ेगा। क्योंकि ओवरऑल ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जो भी इम्पोर्टेंस हो, उसकी तुलना में चैप्टर वाइज टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो अनपैरेलल है। सोचिए, आपने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर किया, उसके सारे लीडिंग क्वेश्चंस बनाए और उसके अगर आप 5 क्वेश्चंस के 20-30 ऐसे टेस्ट दे दिए, तो जो आपने पढ़ा, समझा, अप्लाई किया और विद इन टाइम बना लिया, फिर क्या चाहिए आपको। और ऐसा अगर आपने हर चैप्टर में कर लिया, उसके बाद आप ओवरऑल मॉक टेस्ट दे के देखिए, मज़ा आ जाएगा, लगेगा दिस इज द राइट वे। ओके, आज के पॉडकास्ट में यहीं तक। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऑल द बेस्ट।